नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे LTI चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि आपने सेबी का जो है वो फरमान अभी हाल फिलहाल में सुना होगा। उन्होंने क्या किया है, स्ट्रेस टेस्ट जारी किया है। ठीक है, अब आप लोग बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि सर स्ट्रेस टेस्ट क्या है यार। स्ट्रेस तो हम लोगों को बहुत है। बिल्कुल सही बात, स्ट्रेस हम लोगों को है और मुझे भी और ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लिए स्ट्रेस बढ़ने का बात क्या है, क्योंकि सेबी का ऑर्डर है तो सेबी का ऑर्डर को कोई यहाँ पे ठुकरा तो सकता है नहीं भाई। तो सेबी का सिंपल सा फरमान यहाँ पे क्या है कि जितना भी म्यूचुअल फंड है, जिन्होंने जो इन्वेस्टर्स ने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके यहाँ पे रखा है, क्या एक दिन में वो आपका सारा माल यहाँ पे बेच सकते हैं। मतलब कि अगर कोई म्यूचुअल फंड में अगर आपने 1 लाख का इन्वेस्टिंग यहाँ पे करके रखा है तो क्या वो म्यूचुअल फंड्स एक दिन में आपको रिडीम करके दे पाएगा या नहीं। वही यहाँ पे टेस्ट करने के लिए सेबी ने सारे म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्ट किया गया है कि स्ट्रेस टेस्ट करवाना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे तो सेबी का क्लियर फंडा है फ्रेंड्स, क्योंकि आप समझ सकते हो कुछ भी हो देश में, कुछ भी गलत हो, मतलब फालतू फालतू चीज़ों पे ध्यान लगाना ज़रूरी है। ठीक है, अब स्ट्रेस टेस्ट करवाएंगे, अरे ई के ना यार, रिटेल इन्वेस्टरों को वो अवेयरनेस दो ताकि वो इस तरह का कुछ काम ना करे जिससे आगे चल के उनको कुछ दिक्कत हो। मतलब कि रिटेल इन्वेस्टरों के साथ ऐसा करो कि वो ट्रैप में ना फंसे, वो किसी को पैसे देने से बचें, वो अपना पोर्टफोलियो बर्बाद ना करें किसी एडवाइजरी के चक्कर में। ठीक है, लेकिन सेबी का क्या है, सेबी का इतने दिनों के बाद क्या है कि मुझे स्ट्रेस टेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स का। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स का स्ट्रेस टेस्ट करना है। ओके, यहाँ तक सभी लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा। स्ट्रेस टेस्ट वही होता है फ्रेंड्स कि आपको एक दिन में आपका म्यूचुअल फंड पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे ना तो मिड कैप 2023 का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो मिड कैप है हमारा और जो लार्ज कैप फंड है ना, इन लोगों में इन फंड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन स्मॉल कैप फंड में क्या हुआ है, जो हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली है ना 2023 में, आप यहाँ पे भरोसा नहीं करोगे, इतनी ज़बरदस्त तेज़ी। आप मतलब कह सकते हो ना कि कभी कभी देख के इतनी भीषण तेज़ी मुझे डर भी लगने लगता है कि ये कहीं बबल फटने का संकेत तो नहीं है। क्योंकि आप एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियरली कि अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर वहाँ पे बेचते हो एक दिन में, आप करोड़ों का भी शेयर्स बेचोगे ना तो वो बिक जाएगा। ठीक है, वहीं उसके अपोजिट में अगर आप कोई दूसरा शेयर ले लेते हो जो स्मॉल कैप है, जो पेनी स्टॉक्स है, जो मतलब कि हो सकेगा तो एक बार अपर सर्किट लग जाएगा, हो सकेगा तो एक बार लोअर सर्किट लग जाएगा, लेकिन उतना माल वहाँ पे बिकने का गारंटी नहीं है। अगर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा बायर खरीदने के लिए तो वो फिर बिकेगा कहाँ से। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो निफ्टी ने जो टॉप 10 स्मॉल कैप में जिनको डायरेक्ट किया है वो यहाँ पे क्लियरली आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी बाजी मारा है फ्रेंड। ठीक है, बैंक में तो उन लोगों का तो बाजी मारने में ज़बरदस्त कोई जवाब नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी उन लोगों का मतलब ये हाल होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ठीक है, निपोन का क्या है कि अगर आप निपोन को यहाँ पे देखोगे ना तो निपोन का कहना है कि हमें 27 दिन में बेच दूंगा। 1 लाख का अगर यहाँ पे आपका जो मार्केट कैपिटल आपने 1 लाख का किया है इन्वेस्टमेंट, तो 1 लाख जो है वो आपको 27 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्लियर कट फंडा है यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन HDFC का क्या है, वो बोल रहा है कि मैं यहाँ पे तकरीबन 42 दिन लूँगा। ठीक है, 42 दिन इसलिए लूँगा क्योंकि क्या है कि आप समझो, यहाँ पे मान के चलो आपने HDFC का टाइम जो है, HDFC का जो यहाँ पे सिंपल सा फंडा क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि जिन जिन शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्ट करके रखे हैं, क्या अगला बायर उसे खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है भी या नहीं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, इसी तरह एक्सिस स्मॉल कैप में 28 दिन, क्वांट स्मॉल कैप में 22 दिन, कोटक स्मॉल कैप में 33 दिन, HSBC में 14 दिन, और सबसे कम अगर किसी में है ना तो वो है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज। मतलब जो आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा म्यूचुअल फंड्स में, तो कंपनी भी सिलेक्टिव वाइज होगा उनका। तो इनका जो कहना है कि मैं यहाँ पे 12 दिन में जो है अपना सारा माल बेच के कंप्लीट करके चला जाऊँगा। ठीक है, करेंट फ्लो रिस्ट्रिक्शंस अगर आप देखोगे ना तो SBI में भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन फ्रैंकलिन में क्या है, नो है, नो है, नो है। यहाँ पे
लगा हुआ है, ठीक है। SBI स्मॉल कैप क्या है, वो बोल रहा है कि भाई साहब मैं 60 दिन में बेच पाऊंगा, ना मैं 50 दिन में बेच पाऊंगा, ना मैं 40 दिन में बेच पाऊंगा, मैं 60 दिन में बेच पाऊंगा। और अगर बिना सिस्टम और यही हाल रहा ना फ्रेंड्स, तो SBI कुछ दिन के बाद बोलेगा कि भाई साहब आप जब मर जाओगे तब मैं बेच पाऊंगा, ठीक है। आप जिंदा हो तो मैं नहीं बेच पाऊंगा, मर जाने के बाद मैं भी मर जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, सबसे बड़ी बात स्ट्रेस टेस्ट क्या है उसे लेके आपको अपने माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं लाना है, ठीक है। स्ट्रेस टेस्ट से शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट में कोई फ़र्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये फ़र्क पड़ेगा इंडेक्स में आपको यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। ये फ़र्क पड़ने वाला है म्यूचुअल फंड्स में। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे स्कीम्स के नाम यहाँ पे पड़े हुए हैं, और इसमें जो है हमारा SBI ने टॉप किया है, ठीक है। तो इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसी तरह जानकारी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ वो आपको सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।